अस्सलाम वालेकुम। गोगी के किचन में सबको वेलकम। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और हर वीडियो में हम गर्मी का ही बताते हैं और वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस गर्मी की दोपहर में आप मज़ेदार सा ये रायता तैयार करें, मिक्स वेजिटेबल और बहुत ही हेल्दी रायता है। अपने फैमिली को, अपने बच्चों को लंच में ज़रूर बना कर दें। ईद आ रही है तो ये रायता आप बिरयानी के साथ भी बना सकते हैं, पुलाव के साथ भी बना सकते हैं। जो भी आप दावत कर रहे हैं, जो भी आप डिनर कर रहे हैं, तो उसमें ये रायता जो है वो मस्ट होता है। तो इस रायते को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत हेल्दी और बहुत जल्दी बन जाने वाला ये रायता है। तो चलते हैं गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल रायता। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल रायता, जिसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दही लिया है और धनिया है फ्रेश, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 खीरे हैं और 2 ही टमाटर लूँगी और 2 से 3 हरी मिर्चें लूँगी। तो आज मज़ेदार सा वेजिटेबल जो है रायता बनाएंगे, मिक्स वेजिटेबल। गर्मियों में ये बहुत मज़ेदार सा लगता है दोपहर में खाने के साथ। मैं तो अक्सर ये बनाकर इसके साथ मैं रोटी भी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ठंडा ठंडा मज़ेदार सा लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आज तो शुक्र है कराची का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो थी वो 41 से भी ज़्यादा उसका दर्जा हरारा जो था वो बढ़ चुका था। तो आज बारिश भी हुई है और तूफ़ान का जो ख़तरा है, अल्लाह ताला रहम करे तमाम दुनिया पर और किसी की तरफ भी तूफ़ान का रुख ना जाए कि किसी को भी कोई नुकसान हो। तो चलें इस रायते को, मिक्स वेजिटेबल रायते को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब इन सारी चीज़ों की मैं कटिंग करूँगी। सारी चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली है। 2 मीडियम साइज़ के ही मैंने टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 3 हरी मिर्च। और खीरे को जो है वो मैंने बारीक नहीं काटा, उसका मैंने इस तरह से जैसे कद्दूकश करते हैं वैसे मैंने कर लिया। एक का छिलका उतार दिया था और एक का मैंने नहीं उतारा था। मोस्टली जो है वो मैं छिलका नहीं उतारती खीरे का, ऐसे ही मैं रायते में यूज़ करती हूँ। अब हम सारी चीज़ें जो हैं वो रायते के अंदर मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। और दही के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा हाफ़ कप जो है वो दूध भी ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी और इसमें हमने पानी जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बिल्कुल क्रीमी सा हमने रायता बनाना है, क्योंकि पानी डालने से वो सारा दही जो है वो पतला हो जाता है, फिर वो मज़ेदार सा और यम्मी सा रायता नहीं बनता। गर्मियों की दोपहर में ये ठंडा ठंडा रायता अगर आप वैसे भी बना के खाएँ बग़ैर रोटी के भी, तब भी ये इतना यम्मी और इतना मज़ेदार और दिल को ठंडक पहुँचाता है, क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो है ये रायता बनता है। खीरे में भी पानी होता है, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। तो आप दही में हाफ़ कप जो है वो दूध ज़रूर ऐड कीजिएगा। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसमें आपने दूध जो है वो ज़रूर ऐड करना है। और सबसे पहले मैं इसमें खीरा ऐड करूँगी और खीरे में पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने दही में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि हमें एक क्रीमी सा रायता बनाना है और उसके लिए दही में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो दही जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो हमें क्रीमी सा रायता जो है वो बनाना है। इसके बाद जितनी भी वेजिटेबल मैंने काटी हैं वो ऐड कर दूंगी। प्याज हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही टमाटर ऐड कर दूंगी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। और जितना आप रायता बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप जो है वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। और 2-3 हरी मिर्च थी, वो भी मैंने इसमें काट के डाल दी हैं। इसमें कोई इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। ब्लैक पेपर और सॉल्ट के अलावा कोई चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं करती और बहुत यमी और बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा ये हमारा रायता तैयार हो गया। और आप इसको गर्मी की दोपहर में लंच में ज़रूर बनाइएगा। अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को बनाकर ज़रूर दिया करें। इसमें अब मैं थोड़ा सा
धनिया ऐड कर दूंगी। धनिए से ये थोड़ा ग्रीनी ग्रीनी सा हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये देखें कितना मज़ेदार और कितना यमी सा रायता बना है। आप सब ही रायते बनाते होंगे, लेकिन इस तरह का रायता आपने कभी नहीं बनाया होगा, तो आप इस रायते को ज़रूर बनाइएगा। आप खीरे को कद्दूकस के अलावा बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रायता माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। और ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट किया करें, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे।